जय राम, जय जय राम। आज जो है वाल्मीकि जयंती है, दिन गुरुवार है। वाल्मीकि जी हमारे प्रकांड विद्वान, सनातन धर्म के प्रचारक और बहुत ही जो है प्रशंसनीय, सराहनीय कवि रहे। उन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना की है। अब कैसे की, क्यों किया, ये समय क्या बताता है। भाग्यम फलद सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। वाल्मीकि जी बाल्यावस्था से बहुत गंवार थे और हठी थे और ये भी नहीं जानते थे कि भगवान राम का नाम लेना कैसे चाहिए। तो उन्होंने मानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, वर्णन किया है कि उल्टा नाम जपते जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी एक जो पढ़े लिखे गंवार व्यक्ति थे, लेकिन भगवान का स्मरण करके उन्होंने डकैतों ने पकड़ लिया और उनसे कहा, ये जो डकैती जो करते हो, तुम डालते हो, इसका तुम माता पिता को भी इसका पाप कर्म का भोग भोगेंगे। जाओ पहले पूछ के आओ। फिर एक संत जी को मारने लगे थे, उन्होंने मुझे बांध दो, लेकिन पहले ये पूछ के आओ कि इसका पाप कर्म का भोग तुम भर भोगोगे कि माता पिता भी भोगेंगे। वाल्मीकि जी दौड़ते हुए माता पिता के पास गए और माता पिता से पूछा कि ऐसा है कि हम तुम्हें कमाते खिलाते हैं, किसी से पैसा मार पीट के लाते हैं और आप भी हिस्सेदार होगे। माता पिता ने कहा, बेटा हमने तुम्हें इतना बड़ा किया है और अब तुम्हारा ये कर्तव्य होता है कि तुम हमारे जीविकोपार्जन के लिए अब हमारी वृद्धावस्था में सेवा करो। और इसका कर्म तो हम नहीं कहते कि तुम बुरे कर्म करो, अच्छे सत्कर्म करो, मेहनत से कमाई करके लाओ, तुम भी खाओ, हमें भी खिलाओ। वाल्मीकि जी ने जाके संत जी से बताया। संत स्वरूप में भगवान ही थे और उनको दर्शन, उन्होंने उसे वाल्मीकि जी को ज्ञान हुआ। बोले आप मेरे गुरु हैं और मंत्र दिया, महामंत्र जहि जपत महेशु, काफी मुक्ति हेत उपदेशु। महामंत्र दे दिया और वो महामंत्र को उल्टा जपने लगे, फिर भी भगवान का ज्ञान प्राप्त हुआ। एक बार तमसा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे तो एक बहेलिया आया और पक्षी को बाण से बहेलिया मार दिया और खून से लोहाता पक्षी आकर के उनके आश्रम के किनारे गिरा। वाल्मीकि जी ने उसे उठा लिया और अकस्मात ज्ञानदायिनी, विद्या प्रदायिनी, बुद्धि देवी, वाग देवी, सरस्वती, वीणा वादनी उनके कंठ से प्रकट हो गईं। ये बहेलिए जिसने इस पक्षी को, निर्दोष पक्षी का वध कर दिया है, वो अनंत काल तक शांति उसे न मिले। वाल्मीकि जी के इस श्राप देने से वो चला गया, दुखित हुआ। अंत में अपने आश्रम में आए और पश्चाताप किया कि मेरा ये बहेलिया क्या लिए था, मैं एक संत वेश में भी आ गया, फिर भी मेरा स्वभाव नहीं बदला। इस प्रकार से प्रायश्चित कर रहे थे। कहने का मतलब, जो हमसे बुरे कर्म हो जाते हैं उसका हमें प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन वाल्मीकि जी की साक्षात सरस्वती प्रकट हुई कंठ में। ब्रह्मा जी आकर के दर्शन दिए और ब्रह्मा जी ने कहा, हे वाल्मीकि तुम शोक मत करो, दुख मत करो, साक्षात तुम्हारे कंठ में सरस्वती विराजमान हो गई है और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि वाल्मीकि रामायण महाकाव्य की रचना करो। वाल्मीकि जी ने कहा, मैं अनपढ़ व्यक्ति, गंवार, कैसे रचना कर पाऊँगा। फिर भी वीणा वादनी की कृपा होने पर, सरस्वती की कृपा होने पर उन्हें और ब्रह्मा जी के वरदान से उन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना की।
इसलिए इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि मानव कहाँ से कहाँ बढ़ सकता है। गुरु कृपा होनी चाहिए, प्रभु कृपा होनी चाहिए, ईश कृपा होनी चाहिए, पितृ कृपा होना चाहिए। अगर पितृ देवताओं की सभी की कामना संत महर्षियों की है तो निश्चित ही वह आगे बढ़ सकता है और अपने बड़े से बड़े कठिन कार्य को भी सरलता से पार कर सकता है। ओम शांति।